कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बिली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली इसकी आध्यात्मिक है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी या यूँ कहो उपदेश जो परंपरा से आया, उसे कुंद कुंद स्वामी ने ग्रहण किया और हमें समय सार रूप में दिया। आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन इसमें दिया गया है। 8वां अध्याय निर्जरा अधिकार है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। 206 नंबर की आज अपन गाथा पढ़ेंगे। कल बताया गया था कि ज्ञान जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञान जो है वो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। सच्चा ज्ञान 100 का ज्ञान कराता है। सच्चा ज्ञान जितने हमारे अंदर भ्रमित जाल हैं उनको तोड़ता है। अनादि से जो हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं उसके भटकाव से बचाने वाला भी ज्ञान होता है। और निर्जराधिकार चल रहा है तो इसका मतलब है ज्ञान से ही निर्जरा होती है। ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांतिः। ज्ञान से त्याग होता है। किसका त्याग होता है? जो चीज़ अपनी ना थी, ना है, न कभी होगी, उसका ज्ञान से क्या होता है? त्याग होता है। अज्ञानता से तो हम उसे ग्रहण करते हैं, उसमें अपना स्वामित्व रखते हैं, उसमें अपना मालिकियतपन रखते हैं। ये हमारी चीज़ है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव रखते हैं। तो अज्ञानता से तो हम पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, और सच्चे ज्ञान से फिर हम उसे छोड़ते हैं। तो ज्ञानात् त्यागः, तो ज्ञान से ही त्याग होता है। सम्यक ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से, भेद ज्ञान से ही त्याग होता है। त्यागात् शांति, और फिर त्याग से क्या मिलती है? शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जो सिद्ध भगवान को बड़ी शांति है, उपशम परिणाम है, आनंद की अनुभूति प्रति समय जो हो रही है, वो ज्ञान पूर्वक अपने परद्रव्य को छोड़ने से हुई है। जो परद्रव्य थे, परभाव थे, वो अपने नहीं थे, ठीक है ना, वो पर के थे, तो उसको ज्ञान से उन्होंने अलग किया। इसलिए कह रहे हैं कि निर्जराधिकार में भाई तू ज्ञान को ही मोक्ष का पद मान। यदि मोक्ष का पद मानेगा या निवृत्ति चाहता है, संसार से निवृत्ति चाहता है, भोगों से निवृत्ति चाहता है, शरीर से निवृत्ति चाहता है, तो तुझे इस सच्चे ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके आश्रय के बिना तर नहीं पाओगे और पार नहीं हो पाओगे। आओ पहले 206 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। एदम्मी रदो निच्चम संतुट्टो होहि निश्चय मेदम्मि इदेण होहि तित्ते होहदि तुः उत्तमम सोखम। एदम्मिरदो निच्चम संतुट्टो
होय निच में दम्मिः एदेन होय तित्ते हो हदितुः उत्तमं सुखम। इस ज्ञान में ही रत रहो संतुष्ट नित इसमें रहो, बस तृप्ति भी इसमें रहो तो परम सुख को प्राप्त हो। एदम्बी इस ज्ञान में नित्यम सदा हृदो हो ही रुचि से लीन हो, और नित्य मेदम्मी सदा इसी से संतुष्टो होई संतुष्ट हो, और एदेन इसी से ही हो ही तित्तो तित्ते तृप्त हो, तुह तेरे उत्तमम सुखम उत्तम सुख हो हदी होगा, तुझे उत्तम सुख होगा। बहुत प्यारी गाथा है, और आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज को ये गाथा बहुत प्यारी थी। वो जो भी आए साधु व्रती त्यागी लोग उनको बोलते थे, भाई ये गाथा को याद करो और इसको अपने जीवन में उतारो। वो किसी को आशीर्वचन भी देते थे तो इस गाथा को लिख करके देते थे कि आप जो हैं इस गाथा को पढ़ो, समझो और जीवन में उतारो। क्या कह रहे हैं? एदम्बी हृदोरिचम, एदम्बी इसमें, किसमें? ज्ञान का विषय चल रहा है, तो एदम्बी हृदोरिचम इसमें अर्थात ज्ञान में रत हो जाओ। रत समझ में आता है ना, लीन हो जाओ। जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का व्यसन लग जाए तो वो 24 घंटे उसी के बारे में सोचता है, विचारता है, और उसकी प्राप्ति कैसे हो इसके बारे में विचार करता रहता है। तो उसका समय और उसकी संपत्ति जो है सब कुछ उसी में ही लगती है, लगती है, उसी के बारे में सोचता रहता है। तो बोले ऐसे ही जिसको ज्ञान का व्यसन लग जाए, व्यसन तो व्यसन है, जो उसमें अच्छी तरह से डूब जाए वो व्यसन कहलाता है। तो ऐसे जिसको ज्ञान का व्यसन लग जाए तो सुबह शाम ज्ञान आराधना करे, पढ़े, स्वाध्याय करे, भगवान की वाणी को समझे, समझ करके उसे आत्मसात करे, उसे अनुभव में लाए, अनुभूति करे। जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे मुझे कैसे परम सुख की प्राप्ति हो, इसका वो अपने जीवन में अनुभव करे, तो वो कहलाता है रत रहना। स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के बाद फिर क्या किया? उसकी चर्चा की, उसकी चर्चा की लोगों से, अपने से, किसी से भी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से और विषय का खुलासा होता है, ठीक है ना, विषयों का खुलासा होता है, उसमें क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छी जानकारी होती है, और फिर मन संतुष्ट होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत दिमाग लगा लिया, समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही कोई मैडम, कोई टीचर, किसी ने क्या बोलते कि समझा दिया 1 मिनट के अंदर, को तुरंत ओहो, अरे कितना सरल है ये तो, और कितनी अनुभूति होती है, कितना अच्छा आनंद की प्राप्ति होती है कि जैसे समझ में आता है और मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही भगवान की जो वाणी है, जो कही और हमें समझ में नहीं आती है, कोई गुरु मुख से, श्री मुख से हमें सुनने को मिल जाती है और समझ में आ जाती है, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञानानुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, सच्चे ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। आत्मा कोई और अलग चीज़ नहीं है, इस बात को पहले ध्यान रखना कि ज्ञान अलग हो और आत्मा अलग हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान रूप ही आत्मा है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण कभी लक्ष्य से रहित नहीं होता है। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है, तो उष्णता जो है अग्नि से अलग है क्या?
अलग नहीं हो सकती। यदि उष्णता अलग हो जाए तो अग्नि का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जैसे शर्करा है, शक्कर है, चीनी है, उसका लक्षण मिठास है, मीठापन है। तो क्या शर्करा से मीठापन अलग किया जा सकता है क्या? मीठापन ही अलग कर दिया, शक्कर कहाँ रह गई फिर? ये गन्ने में रस की भांति थोड़ी है। गन्ने में रस की भांति नहीं है कि आत्मा में जैसे ज्ञान, जैसे गन्ने में रस ऐसे आत्मा में ज्ञान, ऐसा नहीं है। क्योंकि गन्ना अलग हो जाता है, छिलके अलग हो जाते हैं और रस अलग हो जाता है। तो क्या आत्मा अलग और ज्ञान अलग हो जाती है क्या? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि से अलग नहीं हो सकती है, शर्करा की जो मिठास है उस शर्करा से अलग नहीं हो सकती है, ऐसे ही हमारी आत्मा से ज्ञान अलग नहीं हो सकता है। वो उसका स्वरूप है, वो उसका लक्षण है। तो बोले ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। इसलिए सच्चे ज्ञान का जो आनंद है वो आत्मा का आनंद है। अब आप ये कह सकते हैं आत्मा का जो आनंद है वही सच्चे ज्ञान का आनंद है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए सच्चे ज्ञान को पाने का? शास्त्रों से सच्चा ज्ञान मिल सकता है, लेकिन अनुभूति से मिले तो वो सच्चा ज्ञान होता है। शास्त्र से आपको सत्य की बातें मिल सकती हैं, सत्य का अनुभव नहीं मिल सकता। सत्य का अनुभव तो जीवन में उतारने में मिलता है, आप उसे उतारोगे तो मिलेगा। अब शास्त्र में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। तो इस परम धर्म की अनुभूति तुम्हें कब होगी? जब तुम अहिंसा को अपनाओगे, अपने जीवन में भाव रखोगे कि मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा। अपनी चर्चा से, अपनी चर्या से, अपनी कथनी से, अपनी करनी से किसी भी जीव को मैं कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, दुख नहीं पहुंचाऊंगा, शांत परिणाम रखूंगा। कितना भी कर्म का उदय आए, कितना परिचय उपसर्ग आए, उन सब में मैं साम भाव रखूंगा। जब ये परिणाम आया तो ये अहिंसा की अनुभूति तुमको होगी, ठीक है ना? तो शास्त्रों में जो सत्य लिखा है, जब तक उसे तुम अपनी आत्मा में सत्य उतार करके अनुभव नहीं करोगे तब तक वो अनुभव नहीं आएगा। भगवान का ज्ञान जो है वो फिर तुम्हारा स्व का ज्ञान नहीं बन पाएगा, वो तो पर ज्ञान हो गया। फिर तो वो पर वचन हो गया। क्या हो गया? पर वचन, प्रवचन नहीं हुआ, ठीक है? पर वचन हो गया। प्रवचन तो प्रकृष्ट वचन होते हैं, उत्कृष्ट वचन होते हैं, प्रामाणिक वचन होते हैं, आत्मिक वचन होते हैं, वो प्रवचन कहलाते हैं। तो ऐसे प्रवचनों को सुन करके अपने आप में 100 वचन बन जाए, वो अपने आत्मा के आनंद की अनुभूति का विषय बन जाए, ठीक है ना? अच्छा, झूठ बोलने में दुख मिलता है कि सुख मिलता है? बोलो, ऐसा शास्त्र में लिखा है, झूठ बोलोगे दुख मिलेगा और सत्य बोलोगे तो सुख मिलेगा, लिखा है ना। लेकिन सुख की अनुभूति कब होगी? जब तुम झूठ बोलना बंद करोगे। और जैसे तुमने झूठ बोलना बंद किया तो तुम्हें सुख की अनुभूति हो तो समझना तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो रही है, सच्चे ज्ञान की अनुभूति हो रही है। और झूठ बोल रहे हो तो झूठ में क्लेश है, झूठ में दुख है, झूठ में पीड़ा है, टेंशन है, तनाव है, अवसाद है, चिंताएं हैं, ये सब भर जाती है ना। कोई व्यक्ति झूठ बोल ले बस एक बार, फिर देखो वो सुखी नहीं रह सकता, वो सोते सोते भी दुखी रहेगा, खाते खाते भी दुखी रहेगा, हर समय। क्यों? अंदर से संकालु है, अंदर से संशय बना हुआ है और भय भी बना हुआ है, कहीं मेरा झूठ पकड़ न जाए, कहीं विश्वासघात न कर दूं मैं किसी के साथ। तो इस प्रकार का भय जो बना हुआ है, इससे उसके अंदर टेंशन बहुत है। और टेंशन वाला व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, आनंद में कैसे हो सकता है? तो हाँ भगवान, आपने सही कहा था, सत्य बोलने से सुख मिलता है। जब जब मैंने सत्य बोलना प्रारंभ किया, मैं वो टेंशन फ्री रहता हूँ,
24 घंटे कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना, निस्वार्थ परिणाम रहते हैं मेरे। तो बोले वो जो सत्य जो सुख दे रहा है, जो शास्त्र में लिखा था, उसकी जब अनुभूति करोगे तो वो तुम्हारा आनंद का विषय बनेगा। एदम्बी रदो नित्यम, तो ज्ञान में ही नित्यम नित्य ही रत हो जा। करके देख लो, सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसी में लग जाओ। तो बोले कि उसी में ही तू रत हो जा। जैसे लोगों को कमाने धमाने में रत हो जाते हैं, जैसे घर के काम करने में रत हो जाते हैं, उस समय कौन याद आता है? दुकान में भीड़ लगी हो, बढ़िया लाइन लगी हो ग्राहकों की, और नोट खरे खरे हरे हरे नीले पीले नोट आ रहे हो बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो उस समय काहे के भगवान, काहे के गुरु, और कौन सा नमोकार मंत्र और कौन सा आत्मा फात्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। अभी तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? पैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे उस पैसे में लीन हो जाने के बाद व्यक्ति को और कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसी जो ज्ञान में लीन हो जाए और कुछ नज़र ना आए। तुम्हें 500 की गड्डी दी जाए, देंगे तो नहीं, हमारे पास वैसे नहीं है ठीक है ना, और दी जाए और तुमसे बोला जाए कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, इसके बीच में तुम गिन के दिखाओ, गिन के दिखाओ, तो क्या करोगे? गिनोगे नहीं गिनोगे? गिन लेंगे। और लोगों को देखते भी जाओगे और गिनते भी जाओगे, ठीक है ना। और एक नोट भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा देख भी रहे हैं लोगों को, ऐसे भी कर रहे हैं, और सीधी उंगलियां भी और फटाक से गिन के दे देंगे। तो सबको देखते हुए भी नहीं देख रहे, सबको जानते हुए भी नहीं जान रहे, क्योंकि सारा का सारा उपयोग तुम्हारा उस समय गिनने में लगा है, ठीक है ना। जैसे महिलाएं भोजन बनाते समय बातें भी करती हैं, भोजन भी बनाती हैं, तो बातें करते करते भी बातें भी हो जाती हैं, भोजन भी बन जाता है, और उनके हाथ जलते नहीं हैं, कटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग भोजन बनाने में था। बातें तो कर ही रही थी, पर सारा उपयोग कहाँ था? भोजन में भी था, ठीक है, इसलिए वो काम भी हो गया। ऐसे कह रहे हैं कि तुम अपने को अपने में लीन करो, अपने सच्चे ज्ञान में लीन करो, अहिंसा में, सत्य में, आचौर्य में, ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह में, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन धर्मों में अपने आप को बिठाओ, अच्छे से बिठाओ, और इसमें रत हो जाओ, क्योंकि ये भी तो ज्ञान ही है, तो इसमें रत हो जाओ। तो बोले ऐसे जो रत होगा उसकी निर्जरा होगी, उसी की तो निर्जरा होगी। जो जितना रत हो जाएगा, जो जितना लीन हो जाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी, उसकी जल्दी निर्जरा हो जाएगी। जिसका उपयोग अभी बीच में भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसकी निर्जरा कम होगी, उसका थोड़ा समय संसार में रहे, जिससे जाने का समय कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एदम्बी रदो नित्यम, क्या करो? ज्ञान में ही रत हो जाओ, लीन हो जाओ, बिल्कुल सब छोड़ छाड़ करके झंझटों को अपने ज्ञान में लीन हो जाओ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो शास्त्र में लेकर के अपने में लीन हो जाओ, ठीक है। शास्त्र तो अवलंबन है, प्रभु की वाणी तो अवलंबन है, और उस अवलंबन से अपने में लीन हो जाओ। जैसे आप दर्पण देखते हो, तो दर्पण को देखते हो कि अपने को देखते हो? दर्पण को देखते हो भी दर्पण को नहीं देखते हो, किसको देखते हो? अपने को देखते हो। तो दर्पण में लीन होते हो कि अपने में लीन होते हो? हाँ, ऐसे ही शास्त्र को लेकर के शास्त्र में नहीं खोना, अपने में खोना। और कोई शास्त्र में खोता भी नहीं है। मान लो कहती ना, क्या तू पुस्तक में लीन हो गई, पुस्तक में खो गई? नहीं, पुस्तक में नहीं खोई, उसकी बातों लेकर के उसको ज्ञान में खो गई, उसको अच्छे से जानने के लिए खो गई, पहचानने के लिए
खो गई, तो वो उसमें खोइए, ना कि शास्त्रों में खोइए। ऐसे कह रहे हैं जैसे तीर्थंकरों में ने कहा है, जिन शासन ने कहा है, उनकी बातों को लेकर के किस में खो जाओ? अपने में खो जाओ, अपने स्वरूप में खो जाओ। तो बोले ये कहलाता एदम्बी रदो, ज्ञान में रत होना, और इससे ही निर्जरा होगी भैया। क्योंकि अध्ययन मेव झानम, रैण सार ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कहते हैं अध्ययन मेव झानम, अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययन ही क्या है? ध्यान है। जैसे अपन अध्ययन करते हैं, अपन लौकिक पुस्तक भी पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए कौन आ रहा कौन जा रहा भूल जाते हैं, जो खो जाता है पुस्तक में, अपने समझने में लग जाता है। तो वो जब वो लौकिक पढ़ाई में इतना खो जाता है, तो आध्यात्मिक पढ़ाई में तो कुछ कहना ही क्या है, ठीक है ना। तो हमें कुछ पता ही चलता। अध्ययन ही ध्यान है, हमारी एकाग्रता आ जाती है। अध्ययन करते करते ही हमारी एकाग्रता आ जाती है। उस समय संसार में किसी के प्रति राग के परिणाम और किसी के द्वेष के परिणाम नहीं जाते। आप स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय समय किसी राग के परिणाम आते हैं क्या? किसी से द्वेष के परिणाम आते हैं क्या? नहीं आते हैं। पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। तो इसलिए बोले अध्ययन ही ध्यान है, स्वाध्याय ही ध्यान है। स्वाध्यायः परमं तपः, स्वाध्यायः परमो तपः। स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय को अंतरंग तप में रखा है, क्योंकि वहाँ पर आत्मा का अध्याय प्रारंभ होता है, इसलिए उसे परम तप में रखा है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। पर स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि हम अपने और भी आवश्यक कर्तव्यों को छोड़ दें। श्रावक के अपने आवश्यक कर्तव्य और होते हैं, जैसे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम आदि ये होते हैं। अब कोई व्यक्ति स्वाध्याय का टारगेट रख ले बस, और आचरण में कुछ ना आए, तो क्या होगा? फिर वो ज्ञान बोझ हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। आचरण में कुछ नहीं, जीरो है। अब वो कह रहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और तुम स्वाध्याय में पढ़े जा रहे हो हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा 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 अहिंसा। हाँ पता, अहिंसा है पता है। और अनछना पानी पीते हो, रात्रि भोजन करते हो, अवक्ष का सेवन करते हो। जीवन चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए आपको कुछ न कुछ तो कार्य करने पड़ते हैं ना। तो ये सब कर रहे हो तो हिंसा है कि अहिंसा है? ये बोले हिंसा है। और तुम पढ़ रहे थे शास्त्र में अहिंसा अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। भाई तुमने पढ़ा ही पढ़ा है, कुछ किया नहीं। एक विद्वान हमारे पास आए और बोले कि आपके यहाँ कुछ होता नहीं है। मैंने कहा आपका क्या होता है? हमारे कहाँ दिन रात तत्व की चर्चा होती है। सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर जाओ, रात जाओ, जब भी जाओ क्या होती है? तत्व की चर्चा होती है। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तत्व की चर्चा होती है, हमारे यहाँ तत्व की चर्या होती है। क्या होती है? जो तत्व की चर्चा थी उसको उतारना तो चर्या है ना। तुमने उतारा तो नहीं। मुनि बनो, चर्या में आएगा। प्रतिमाधारी बनो। कितनी प्रतिमा है तुम्हारी? बोले हमारी एक प्रतिमा नहीं है। तो क्या क्या लिखा है श्रावक की? कितनी प्रतिमा होना चाहिए? बोले 11 प्रतिमा होना चाहिए। पढ़ा है? हाँ बताओ, पढ़ा है। नाम गिनाओ। तो उनने 11 प्रतिमाओं के नाम गिना दिए। फिर दंसणवा सामाय पोषरत्व बम्बारम परिग्रतम आदि। तो इस प्रकार से इनने 11 प्रतिमा के तो नाम गिना दिए। आपको तो बड़ा याद है नाम, 11 की 11 प्रतिमाओं के नाम याद हैं आपको। श्रावक के सोपान तुमको पता है कि ऐसे क्रम से चढ़ते हैं, पर 11वीं प्रतिमा में उत्कृष्ट श्रावक हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ से आज तक कौन सा उत्कृष्ट श्रावक बना ये बताओ। आज तक तुम्हारे यहाँ 4-5 लाख लोग फॉलोवर्स बन गए हैं, बहुत सारे तुमने टेंपल बना लिए, स्वाध्याय भवन बना लिए, पर मुझे ये तो बताओ तुम्हारे यहाँ से कितने उत्कृष्ट श्रावक बन गए हैं। मुनि तो छोड़ो, महाव्रतियों की तो बात ही अलग कर दो। तुम कहते हो बहुत तत्व चर्चा हमारे यहाँ होती है सुबह से शाम तक। अरे ऐसी तत्व चर्चा तो 33 सागर तक भी होती है, पर वो
प्रतिमाधारी नहीं हो जाता, महाव्रती नहीं हो जाता है। तो हमने कहा बताओ कौन है तुम्हारे, कहा एक बता दो कोई उत्कृष्ट श्रावक हो। उत्कृष्ट श्रावक में 11वीं प्रतिमा किसने धारण की हो ये बता दीजिए। तो आज तक तुम्हारे यहाँ से जिसको तुम फॉलो करते हो वही श्रावक नहीं बना। जिसको तुम मानते हो कि हमारे ये आदर्श हैं, इनने हमें समय सार पढ़ाया, बहुत ज्ञान दिया, उन्हीं ने ही कोई प्रतिमा धारण नहीं करी। वही अव्रति रहे, वही असंयम रहे, वही चारित्र से भ्रष्ट रहे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं चारित्र धारण नहीं किया, वो सिर्फ ज्ञान ही दे सकते हैं बस। तो ऐसे ज्ञान देने वाले दुनिया में तो बहुत हैं भाई। पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाओ, स्पेशलिस्ट बन जाओ, पीएचडी कर लो, उसका गुण रहस्य जान लो, तो छयोसम शक्ति से तो कोई भी उसको रहस्य को जान करके बता सकता है। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी बहुत सारे अंगों का ज्ञान करके शास्त्र लिख सकता है, शास्त्र का वाचन कर सकता है, समझा सकता है, कल्याण थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसे ही आप तत्व की दिन रात चर्चा करते रहो। हम तत्व में लीन रहते, तत्व की चर्चा है, लीन नहीं है। तत्वचर्या करोगे तो लीन है। ये दम्भी रदोनिच्चम, क्या करो, ए दम्भी रदोनिच्चम, ज्ञान में तू रत हो जा। तो रत होगा ज्ञान में तो पर में थोड़ी रत होगा। जब ज्ञान में रत होगे तो शास्त्र थोड़ी होगा, वहाँ पर भगवान की वाणी थोड़ी होगी। जो कहा है उस ज्ञान के अनुभव में रत होना है तो निर्जरा है। ज्ञान में रत होने का मतलब ही तो यही हुआ कि शास्त्र को लेकर के रत हो गए 24 घंटे, नहीं, वो तो पढ़ा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन भैया अब उसको लेके अपने में रत हो। तो अपने में रत होने के लिए आपके विकल्प भी तो दूर होना चाहिए ना, तभी तो ज्ञान में रत होगे। तो आडंबर तो भर के रखा हुआ है, बोले ज्ञान में रत हो जाए, कैसे रत हो जाओगे भैया? आडंबर छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, पाप छोड़ो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम छोड़ो और अपने अंदर अहिंसा, सत्य, आचर आदि 5 महाव्रतों को धारण करो या 5 अणुव्रतों को धारण करो, तब जा कर के कुछ बात समझ में आएगी, अनुभव का विषय बनेगा। तो एकदम भी रतोच्चम, ज्ञान में रत हो जाओ, ज्ञान में रत हो जाओ, ऐसा यहाँ पर कहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।